स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किन ग्रहों की वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए ताकि आपकी विवाह में आने वाली परेशानी ठीक हो जाए। तो जानेंगे सब कुछ पंडित जी से, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, विवाह करते समय वर और वधू को यानी दूल्हा और दुल्हन को काले और नीले रंग से परहेज करना चाहिए। विवाह करते समय जो आपके वस्त्र हों वो काले या नीले रंग के ना हों, पीले रंग के, लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र सर्वोत्तम माने जाते हैं विवाह के समय में। अब हो सकता है कि पीला रंग आपके लिए सूटेबल ना हो तो आप लाल या गुलाबी पहनिएगा, लाल रंग की मनाही हो तो पीला या गुलाबी पहनिएगा। पीला रंग, लाल रंग और गुलाबी रंग शुभता का प्रतीक है। विवाह के समय इसको पहनना आपके लिए अच्छा होगा। जी पंडित जी, हमें अब 11 जनवरी बुधवार का पंचांग भी बता दीजिए। दिनांक 11 जनवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर के 2:31 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह के 11:50 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जिन लोगों को समस्या है, उनके विवाह में देरी हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कब होता है विवाह में विलंब और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। आज हम बात कर रहे हैं कि विवाह में विलंब के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, और जब कोई खास ग्रह आपकी शादी में विलंब करवाता है तो उसका कारण क्या बनता है। विवाह में विलंब कब होता है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, आम तौर पर विवाह होने के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार होते हैं, दोनों आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। इन दोनों के कारण विवाह अच्छा, सुखद और शीघ्र यानी जल्दी होता है। शनि, मंगल और सूर्य विवाह में विलंब के सबसे प्रबल कारण हैं, और उसमें भी शनि सबसे ज्यादा बड़ा कारण है जो विवाह में विलंब करवाता है। इन तीनों की वजह से, शनि की वजह से, मंगल की वजह से, सूर्य की वजह से, अलग अलग कारणों से विवाह में विलंब होता है। राहु की वजह से विवाह में विलंब भी होता है और आगे चल कर के विवाह टूट भी जाता है। तो मुख्यतः हम ये समझेंगे आगे कि शनि की वजह से, सूर्य की वजह से या मंगल की वजह से क्या स्थितियां बनती हैं जिससे विवाह में विलंब होता है और विवाह बहुत देर से हो पाता है। जी पंडित जी, आगे भी इसके बारे में आपसे समझेंगे। फिलहाल हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला के बेहतर दिखाई दे रहा है। सेहत की स्थिति में सुधार होगा। धन की दशा में भी सुधार होने की संभावना बन रही है, और नौकरी की जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। पारिवारिक विवादों से बचने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बीच में रुक सकता है। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब पहुंच गए हम अपने सेगमेंट आपका सवाल में, यानी कि इस सेगमेंट में हम उस दर्शक का सवाल लेते हैं जो हमें मेल भेजते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे है, अगर आप चाहें तो आप भी मेल भेज सकते हैं और कोशिश करेंगे कि पंडित जी आपके सवाल का चुनाव करें। बताइए पंडित जी, अभी आप किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का जो पहला मेल है वो रितेश शर्मा जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 सितंबर 1995। जन्म का समय है 9:05 सवेरे। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पिछले बार काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन असफलता मिली और उसके बाद से मन जो है इनका वो भटक रहा है। तो क्या अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, आगे उसमें सफलता की संभावना बनती है, या मुझे किसी व्यवसाय में जाना चाहिए? रितेश, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में या बैंक फाइनेंस जैसे क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें तो वो आपको मिल सकती है और उसकी संभावना 2023-24 में बनती है। ज़्यादातर 2024 के शुरुआत तक आपकी नौकरी के शुरू हो जाने के योग दिखाई देते हैं। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि चंद्रमा जो आपका कमजोर है और जो शनि से प्रभावित हो रहा है, इस वजह से मन एकाग्र नहीं हो रहा है और मन में बार बार भटकाव पैदा हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर आप जप करें और पन्ना धारण करें तो स्थितियों में सुधार जल्दी होगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि शनि के कारण विवाह में विलंब कैसे होता है? शनि, सूर्य और मंगल अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब पैदा करते हैं। शनि की वजह से कैसा विलंब होता है? शनि जब आपकी कुंडली में प्रभावशाली होता है, शनि जब कुंडली में इंप्रेसिव होता है, तो व्यक्ति आम तौर पर अपने करियर की तरफ झुक जाता है, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने करियर को प्राथमिकता देता है, यानी मैं और नौकरी बढ़िया कर लूँ, मैं और करियर चमका लूँ तब शादी करूँगा, और करियर को अच्छा कर लूँ तब शादी करूँगा, यानी करियर को प्रीफरेंस देता है और इसी वजह से विवाह में विलंब होता चला जाता है।
शनि जब कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है तो करियर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है। करियर बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन शादी का जो समय है वो बीत जाता है, और इसी वजह से बहुत देरी में, कभी कभी 36-40 तक जाके शादी होती है, क्योंकि आपके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शादी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और इस वजह से विवाह में विलंब होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर ऐसा विलंब हो रहा है तो विवाह के लिए क्या उपाय करें? हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का दर्शन कीजिए। शनिवार को ही मीठी चीजों का दान करिए, मिठाई का, गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का दान करें। रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करिए। काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर शनि की वजह से या आपके करियर की वजह से आपने विवाह में विलंब किया है, तो इन उपायों को करने से आपके विवाह की जो देरी है वो निश्चित रूप से समाप्त होगी और आपका विवाह जल्दी होगा। ठीक है पंडित जी, अब ये बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है। पैसे की मुश्किल दूर होगी। कारोबार में कोई विस्तार करेंगे, कोई एक्सटेंशन करेंगे। संतान पक्ष की चिंता भी आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति इस समय आपको आसानी से होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लंबी यात्रा से इस समय बचना होगा आपको, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे आपके लिए महा उपाय भी है और किसी एक विशेष राशि के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी बताइए पंडित जी, आप किसका सवाल ले रहे हैं? जी, दूसरा प्रश्न है आज का। ईशा ने हमें लिखा है, शाहाबाद से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 2004। जन्म का समय है 1:02 दोपहर में। जन्म स्थान है शाहाबाद। ये कह रही हैं कि मैंने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से की है और अब मैं आगे नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, तो क्या आगे मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर सकती हूँ? मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? ईशा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा आपकी बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली मेडिकल या मेडिकल से मिलते जुलते क्षेत्रों में जाने वाली कुंडली है। तो अगर आप नर्सिंग में जाना चाहती हैं, अगर आप फार्मा में जाना चाहती हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक होंगे। आप नर्सिंग या फार्मा जैसे क्षेत्रों में काम करने का
प्रयास करिए, बढ़िया रहेगा। आपका भविष्य अच्छा है और कोशिश करने पर अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाती हैं तो नर्सिंग की टीचर के तौर पे या एक नर्स के तौर पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है और आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम उपाय जरूर करेंगे। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका करियर नर्सिंग के क्षेत्र में काफी बढ़िया रहेगा। पंडित जी, अब ये बताइए कि मंगल के कारण विवाह में विलंब क्यों होता है? शनि की वजह से विवाह में देरी होती है तो कारण होता है करियर। आप अपने करियर में इतने व्यस्त हो गए कि शादी का समय निकल गया। मंगल अगर आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित करने लगे तो यह भी शादी में देरी करवाता है। कारण क्या होती है, वजह क्या होती है? मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है। आम तौर पर रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन आदमी को लगता है कि इसमें ये ठीक नहीं है, उसमें वो ठीक नहीं है, इसमें लड़की बहुत सुंदर नहीं है, इसमें लड़की बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की के या लड़के के माता पिता ठीक नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि आदमी रिश्तों को टालता जाता है और आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। और जिन लोगों के साथ मंगल होता है उनको हर प्रस्ताव में कमियां दिखाई देती हैं। अपने अंदर कमी देखें ना देखें, लेकिन जो भी रिश्ता आ रहा है लड़के का या लड़की का, उसमें उन्हें कमी दिखाई देती है। ऐसा करते करते क्या होता है कि शादी की जो उम्र है वो बीत जाती है, मामला 35-36 साल तक पहुंच जाता है और फिर आपको मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। इसलिए जब शादी की उम्र है उस समय ज्यादा मीन मेख मत निकालिए, थोड़ा सा समझिए। चीजें आमतौर पे ठीक हैं तो शादी के लिए जाइए। लेकिन मान लिया आपने ऐसा कर ही दिया है कि आपने इतने शादियां रिजेक्ट की कि आपके रिजेक्शन का समय आ गया, अब आपकी शादी की उम्र बीत गई, अब क्या करें शादी के लिए? रोज सवेरे पार्वती मंगल का पाठ करें। अगर रोज सवेरे नहीं कर पाते तो कम से कम मंगलवार के दिन पार्वती मंगल का पाठ करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। मां दुर्गा का मंदिर हो तो बहुत शुभ होगा, उन्हें लाल फूल अर्पित करें। और जो विवाह के प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं, जो विवाह के प्रस्ताव आपके पास आ रहे हैं, उन पर मंगलवार को विचार मत करिए, उनके बारे में मंगलवार में बात मत करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है और संतान पक्ष से इस समय आपको सहयोग मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। धन आपको आसानी से मिल सकेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए दिख रहे हैं। कोई नया वाहन इस समय आप खरीद सकते हैं और रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे सेगमेंट आपका सवाल में जब आप सवाल भेजते हैं तो पंडित जी उनमें से कुछ एक खास सवाल का चयन करते हैं और उसके बाद उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। अगर आप में से, दर्शकों में से कोई है जिसको कोई समस्या है, जिसका समाधान वो ढूंढ रहे हो, तो आप हमें मेल लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अब बताइए हमें कि आप किसका सवाल ले रहे हैं आज? जी, अगला प्रश्न हमें दीपेश शर्मा जी ने लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 27 अक्टूबर 1985। जन्म का समय है 8:30 सवेरे। जन्म स्थान है खामगांव, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से नौकरी कर रहा हूं एक कंपनी में। कंपनी अच्छी है, तो मेरी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी? क्या मुझे इस कंपनी से नौकरी में बदलाव करना चाहिए? और क्या मेरे लिए मुंबई में रहना ठीक होगा या मैं मुंबई छोड़ दूं? और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? दीपेश, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी आपकी शनि की चल रही है फिलहाल जुलाई 2024 तक। अभी के हिसाब से मैं कहूंगा कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं पर नौकरी करते रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अभी बदलाव के बारे में हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे। अभी नौकरी में कंटिन्यू करिए, नौकरी आपकी ठीक है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी नसों का, नर्व का, अपनी हड्डियों का और अपने यूरिन जैसी समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर सेहत की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि मंत्र का जप रोज शाम को करें, एक मूंगा बनवा के पहने, आपकी स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि शनि की वजह से विवाह में विलंब क्यों होता है। अब हमें ये बताइए कि सूर्य के कारण किसी के विवाह में बाधा कैसे आती है? शनि की वजह से करियर बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से शादी में देरी होती है। मंगल जब विवाह में विलंब करता है तो आपके खुद के निर्णय विवाह में विलंब करवाते हैं। और सूर्य भी विवाह में विलंब करवाता है। कारण क्या होता है? देखिए, सूर्य का प्रभाव होने से व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, फैमिली प्रेशर ज्यादा होता है और व्यक्ति अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाता है और अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देता। वो कहता है कि छोटे भाई बहन की शादी करा दो, मुझे तो माता पिता की देखभाल करनी है, घर चलाना है, मुझे जिम्मेदारी उठानी है, तो मैं शादी नहीं करूंगा। यहां आम तौर पर कभी कभी विवाह होता भी नहीं है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं या बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं दुनिया में जिन्होंने विवाह इसलिए भी नहीं किया या नहीं करते क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है, माता पिता की देखभाल कौन करेगा, घर कौन चलाएगा, और इस चक्कर में शादी या तो होती नहीं या तो बहुत विलंब से होती है।
यानी यहां पर सूर्य क्या करता है, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, जिस वजह से विवाह हो पाना मुश्किल हो जाता है। क्या उपाय किया जाए? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिला करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य के सामने 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, अपने पिता का बहुत सम्मान करें और रविवार को नमक ना खाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो जिम्मेदारियां आप ठीक तरीके से निभा भी पाएंगे, शादी कर भी पाएंगे और शादी चला भी पाएंगे। पंडित जी, अब ये बताइए कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? मकर राशि, स्वास्थ्य का फिलहाल बहुत ध्यान बनाए रखें, सेहत में लापरवाही ना करें, किसी तरह का विवाद ना हो, झगड़ा झंझट ना हो, उससे बचने का प्रयास करें और धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आपको, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में मंगल कार्य होने के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी आपको, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने जिस दर्शक का सवाल लिया है उसकी क्या समस्या है। बताइए पंडित जी, क्या समाधान बता रहे हैं इनकी समस्या का? जी, अगला प्रश्न हमें मानस ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1999। जन्म का समय है 9:45 रात को और जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूं, मेरे सफलता के योग कैसे हैं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मानस, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है जुलाई 2023 तक। देखिए, मेरे हिसाब से 2024 में जो प्रीलिम्स होगा, 2024 वाले प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि 2024-25 में आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है। यूपीएससी या सिविल सेवा आपके लिए बिल्कुल ठीक है। यूपीएससी में जाना या सिविल सेवा में जाना आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और 24-25 पे फोकस करके चलिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हमें सिर्फ आपके कंसंट्रेशन को बेहतर करना है और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें कि सुबह शाम दोनों समय एक एक बार
आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका सुबह शाम दोनों समय पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, दर्शकों में जिनका जन्मदिन 11 जनवरी को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 11 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन और लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्थिर बनी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं? देखिए, हल्दी एक श्रृंगार की या एक स्त्री कारक वस्तु है। इसको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इसको शिवलिंग के नीचे किनारे जो वेदी होती है उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी लगाना या हल्दी अर्पित करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और पंडित जी, बुधवार को यानी कि 11 जनवरी का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 जनवरी 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 11 जनवरी 2023 बुधवार। समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम के अंत में किसी खास राशि के बारे में बात करेंगे, तो इसका चयन पंडित जी करेंगे। जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बात करने वाले हैं। बताइए पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के दिमाग और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लोग बुद्धिमान भी बहुत होते हैं और लेबोरियस यानी मेहनती भी बहुत होते हैं, लेकिन ये गुस्सैल भी बहुत होते हैं। इसलिए क्रोध में आने पर इनकी बुद्धि सही काम नहीं करती है। अगर आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं, शांत बुद्धि चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। बताइए पंडित जी। जी, अगर बिना कारण के आपको अपयश मिलता हो, बिना कारण के आपको बदनामी मिलती रहती हो, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको बिस्किट या रोटी खिलाइए। लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए और सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करिए। आप अपयश से बचे रहेंगे और अपयश की स्थितियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।